हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी के तीनों ही शिफ्टों का जो पेपर है वो समाप्त हो गया है। तीनों ही शिफ्टों में जीके, साइंस और करंट अफेयर के जो 100% रियल क्वेश्चन पूछे गए हैं आज आपसे, वो सभी क्वेश्चन ऑल शिफ्ट के करेंगे एक साथ। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू करना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोज़ाना सटीक एनालिसिस देखने के लिए। तो आइए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तीसरे शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। आईपीएल 2022 किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। दो नई टीमें शामिल की गई थी 2022 आईपीएल में, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। जो गुजरात टाइटंस नई टीम थी, इसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या और उन्होंने पहली बार ही इस टीम को जिता दिया है। उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रहा 2022 का। टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था। टाटा मेन स्पॉन्सर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लोक रंग कहाँ का नृत्य है? बात करें लोक रंग की तो ये आपका मध्य प्रदेश का नृत्य है। मध्य प्रदेश आपको ऑप्शन में दिया था, वही आपको करेक्ट करना था। एक वाला ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन 5 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पे ये कार्य करता है। विद्युत मोटर के बारे में एक और चीज़ बार बार पूछी जा रही है ग्रुप डी एग्जाम में कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर और जनरेटर से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के जो प्रणेता थे वो विवियन डिरोजियो थे। तो यहाँ पे विवियन डिरोजियो आपको ऑप्शन में दिया था, वही आपको करेक्ट करना था। फिर से संयोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन आया, 2H2 + O2 क्या बनता है? 2H2O। यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि टोक्यो ओलंपिक के 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन ये आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने केवल एक ही स्वर्ण पदक जीता था, वो नीरज चोपड़ा ने दिलाया था भारत को भाला फेंक में। ठीक है। भारत ने टोटल टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। भारत की पदक तालिका में रैंक 48वीं थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है? 3 ऑप्शन मिल पाए हैं, सोना, चांदी, तांबा। इन 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करूंगा तो आंसर होगा सोना, क्योंकि चांदी और तांबा का सोना से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सोना आपका चांदी और तांबा के मुकाबले कम अभिक्रियाशील है, तो सोना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? आसान क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऊष्मा H किसके समानुपाती होता है? तो ये I² यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और साथ में ये प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है और समय के भी समानुपाती होता है। तो बताइएगा तीनों में से, धारा, प्रतिरोध और समय, तीनों में से क्या आपको विकल्प में दिया गया था? एक क्वेश्चन फिर से डोबेरेनियर के त्रिक नियम से पूछा कि इनमें से कौन सा तत्व डोबेरेनियर के त्रिक नियम का पालन कर रहा है? अब यहाँ पे 3 त्रिक जो नियम दिए थे डोबेरेनियर ने, जिसमें आज आपके ऑप्शन में दिया भी था ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 तत्व दिए गए थे और यही आपको करेक्ट करना था, टिक करना था यही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 243S के तहत वार्ड समिति का गठन कितनी आबादी पर होता है? तो 243S के तहत जो वार्ड समिति है, इसका गठन 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली में जो है आपका वार्ड समिति का गठन किया जाता है। तो 3 लाख या इससे अधिक, ये ऑप्शन में आपको जरूर मिला होगा, वही आपको क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, न्यूलैंड का अष्टक नियम में अक्रिय गैस की स्थिति क्या थी? ये वाला क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है ग्रुप डी में। तो देखिए, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें अक्रिय जो गैसें थी ना, वो अज्ञात थे, उस समय ज्ञात नहीं थे, अज्ञात उनकी स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उत्तल और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोनों में से या तो उत्तल का पूछा था या अवतल का पूछा था। बताइएगा जिनका तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है, उत्तल अवतल में से किसका पूछा गया था फोकस दूरी?
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो इससे पहले मासिनराम मेघालय 2 बार रिपीट हो चुका है। आज आपसे मासिनराम का नहीं पूछा था, आज आपसे चेरापूंजी का पूछा था कि जो चेरापूंजी जहाँ पे जो है अधिक मात्रा में वर्षा होती है ये किस राज्य में बिलोंग करता है। तो चेरापूंजी ये आपका मेघालय में स्थित है। मासिनराम भी मेघालय में ही है। मासिनराम से 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, आज मासिनराम से फिर से बोल रहा हूँ नहीं पूछा था, चेरापूंजी से पूछा था कि किस राज्य में पड़ता है, तो मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया लिटमस पत्थर किससे प्राप्त होता है। जो लिटमस पत्थर होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है, तो लाइकेन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। एक आपका शुक्राणु के डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था और एक वी और यू का मान दिया था और आवर्धन आपको ज्ञात करना था, ठीक है। और फिर से निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि रोज़ाना हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको छोड़कर जो ऑप्शन में दिया था वही आपको करेक्ट करना था। तीसरे शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। अब एग्ज़ाम आपके आखिरी दिनों में पहुंच गया है, इसलिए काफ़ी कम क्वेश्चन ही मिल पाते हैं। जितने मिले थे तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए आपको। अब अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था, तो 51 से 56 तक कार्यकाल था पहली पंचवर्षीय योजना का। और ये किस मॉडल पे आधारित थी, रोड डोमर मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। और ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट का, ये भी रिपीटेड है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पीवी सिंधु ने जीता है। और पीवी सिंधु से सभी क्वेश्चन जितने भी बनते हैं 2022 के स्पेशली, और 2022 के ही आए हैं अभी तक, वो सभी आप रट कर जाओ क्योंकि पीवी सिंधु से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं। स्टार्च के रूप में। स्टार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था इनमें कौन दूसरे वर्ग का तत्व है। तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटिशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी जो है ना दूसरे वर्ग के तत्व हैं। यहाँ पे इनमें से एक आपको करेक्ट करना था, दिया होगा। और आवर्त जो 2 होता है उसमें 8 तत्व हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बार बार इन 2 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आया था इसरो के 2022 में नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो डॉक्टर एस सोमनाथन को बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों कुछ सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसरो का नहीं पूछा गया था, जो आपका VSSC का जो चेयरमैन है ना प्रेजेंट में, वो पूछा गया था। अगर VSSC का चेयरमैन पूछा है तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैयर हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। बताइएगा दोस्तों, आपका VSS का चेयरमैन पूछा था या इसरो का चेयरमैन, जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, रिपीटेड है। जो राज्यसभा होता है इसमें कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को। और राज्यसभा से लगातार क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। PSLV C-52 रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस केंद्र शासित प्रदेश में वन क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन में चंडीगढ़ दिया था, लक्षद्वीप भी दिया था। बताइएगा दोस्तों, आपने लक्षद्वीप किया है या चंडीगढ़ किया है, ठीक है, बताइएगा मेरे को इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में कौन सा कमीशन भारत आया, कौन सा कमीशन बनाया गया था। तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया, तो हंटर कमीशन आपका करेक्ट आंसर था। एक पूछा गया रानी खेत कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और सुंदरवन जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया फिर से फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से। तो इसमें तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शाता है, मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा दर्शाती है। तो बार बार क्या ही बताना, ये रोजाना क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कॉमनवेल्थ 2022 में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत देश की महिला टीम ने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए कौन सा अभियान जो अभियान शुरू किया गया था वो कब शुरू हुआ। ये 2009 में शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ESIC का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एक क्वेश्चन आया 2008 में तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस बोर्ड के द्वारा प्राप्त हुआ। तो एक ऑप्शन था हैदराबाद बोर्ड, एक था मैसूर बोर्ड। तो यहाँ पे मैसूर बोर्ड के द्वारा जो है ना 2008 में तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो मैसूर बोर्ड के साथ आप जाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्यूज़ तार में जब हाई करंट पास होता है तो क्या होगा, फ्यूज़ वायर गल जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ओजोन परत के जो आपका क्षरण हो रहा है, जो अल्ट्रा वायलेट रे पृथ्वी पर आ रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जैन धर्म में नमो अरिहंत का क्या मतलब होता है। देखिए जैन धर्म में नमो अरिहंत का मतलब आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखिए ऐसा न जाने अनंता अनंत गुणों से युक्त विभूति अरिहंत कहलाते हैं। जैन धर्म में प्रत्येक सामान्य केवली को जो तीर्थकर प्रभु से भिन्न होता है वह भी नमो अरिहंत ताण में वंदनीय होता है। तो आप मेरे को एक बार विकल्प बताइएगा दोस्तों, इसमें विकल्प क्या दिया गया था आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था Cu+O2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो आपका CO बनेगा। ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें से यहाँ पे pH वैल्यू किसका गलत होगा, तो वाटर का pH वैल्यू 10 दिया गया था, वाटर का 7 होता है, आपको पता होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गर्भ निरोध में लूप कैसे काम करता है। देखिए जो लूप होता है ना गर्भ निरोध में, शुक्राणु को रोकता है ये निषेचन से। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था लाइम वाटर अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए CaOH2 + Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया हमने लाइम वाटर का, क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर बना, साथ में जल निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए अधिकार किसके पास होगा। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए थे, संसद आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दो प्रतिरोध अगर समांतर में लगे हैं और उससे करंट फ्लो कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी धारा के साथ, तो ये आपकी लंबवत होगी, परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन आया था 1970 में कौन सा बांध का निर्माण हुआ जिससे अभी भी विस्थापित लोगों को यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिला है, तो ये आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध ऑप्शन में दिया था, यही करेक्ट होगा। यहाँ पे तवा बांध बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो तवा बांध नहीं होगा क्योंकि तवा बांध का जो निर्माण हुआ था ना वो कंप्लीट हुआ था 1978 में, 58 में स्टार्ट हुआ था, 20 साल लगे थे तवा बांध को बनने में, तो वो नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड जो है ना वो सैचुरेटेड होता है तो इससे में कौन सा असंतृप्त होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें आपको असंतृप्त निकालना है, तो ऑप्शन सी जो बेंजीन है ये असंतृप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तो देखिए सेकंड शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन थे, अब अपने फर्स्ट शिफ्ट क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 के पुरुष वर्ग में किसने खिताब जीता, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, किसको हराकर, लक्ष्य सेन को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक, ये भी रिपीटेड, किलोवाट घंटा होता है kWh। अगला क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी में हेलोजन किस ग्रुप में आता है, 17वें ग्रुप में, ये भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड, भगवान राम ने रावण का वध किया था, उस दिन को क्या बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं। नगर निगम का प्रधान मेयर होता है या महापौर, इसको हिंदी में कहते हैं, ये भी रिपीटेड है फर्स्ट शिफ्ट में, और आज भी आपके तीनों शिफ्ट में लगभग 20+ क्वेश्चन हूबहू पिछली शिफ्टों में रिपीट हुए हैं। थॉमस कप 2022 किसने जीता, भारत ने जीता इंडोनेशिया को हराकर। अगला क्वेश्चन था अगर फोकस दूरी 2 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, F = R/2 होता है, तो 2 × 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में आपको वर्णित किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन आया था मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब दिया गया, 4 सितंबर 2016 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यह जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के बारे में क्या गलत स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट था ये आवर्त 2 में आते हैं जो कि गलत है, ये सभी आपके आवर्त 3 में शामिल है, तो यही आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, 2 ऑप्शन थे कि संपत्ति का अधिकार और उच्च शिक्षा में छूट। देखिए संपत्ति का अधिकार, उच्च शिक्षा में छूट, ये दोनों ही मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। एक यहाँ पे आपको मैच करना था, साबरमती अहमदाबाद से यहाँ पे हुगली हो जाएगा कलकत्ता, गोदावरी हो जाएगा नासिक, ये आपका सही क्रम होगा मैचिंग में। और एक क्वेश्चन और था नदी का, महानदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है, ओडिशा की। एक आया था कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब जो है ना हमें प्राप्त होगा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। ठीक है। एक आया था BaCl2 K2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा BaSO4 और एक बनेगा KCl।
एक क्वेश्चन आया था विद्युत का सुचालक कौन होगा, ग्लूकोज, नमक, केरोसिन, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो इन तीन में से अगर आंसर करना है तो नमक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल में एंटी चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकथाम के लिए कितने जिलों में शुरू किया गया, तो यहाँ पे 5 और 11। बाकी 2 ऑप्शन क्या थे, जिनको याद है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन था अमल वर्षा का संबंध किस राज्यों से है, तो यहाँ पे जोड़ों के रूप में राज्य दिए गए थे, 2-2 जोड़े करके आपको राज्य के नाम दिए थे। बाकी 3 ऑप्शन क्या दिए थे बताइएगा इसमें। एक आया था कृत्रिम किडनी डायलिसिस के माध्यम से किस प्रोसेस से यूरिन को अलग करती है, परासरण के प्रोसेस से यूरिन को अलग करती है। एक क्वेश्चन आया जलीय जीव मछली का उत्सर्जित करती है, जो जलीय जीव जो मछली होती है ये आपका यूरिया उत्सर्जित करती है, तो यूरिया आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्यसभा के बारे में क्या सही स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट था इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है, और इसे कभी भी विघटित नहीं कर सकते हम, ये आपका स्थायी सदन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था 12 घंटे वाली एक घड़ी दर्पण में देखने पर 3:25 दिखा रही है, तो वास्तव में घड़ी में कितना बजा होगा, इजी सवाल, 8:35 बजा होगा। एक क्वेश्चन आया था भारत की आज़ादी के समय जीडीपी कितनी थी, 2.75 लाख करोड़ थी भारत की आज़ादी के समय भारत की जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन था बजट कितने साल में पेश करते हैं, तो 1 साल में वार्षिक बजट पेश किया जाता है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन संस्था देती है, CSIR के द्वारा दिया जाता है, 11 जनों को दिया गया है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत वृद्धि के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में DNA दिया गया था, DNA आपका करेक्ट होगा। एक आया था मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना, पहले आपसे पूछा था कहाँ पे है, तो तेलंगाना हैदराबाद में है, अब आपसे पूछा है स्थापना, तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी हैदराबाद तेलंगाना में। एक क्वेश्चन आया था सीरीज़ में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है, अगर एक का मान 2 ओम है तो दूसरे का मान कितना होगा, तो 4 ओम होगा, ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था NaOH प्लस BaCl2 क्या बनाएगा आपस में, NaOH प्लस BaCl2 आपका BaOH होल ट्वाइस प्लस NaCl बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्लोरीन के साथ क्या मिलाने से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो जल में घुलनशील होगा। देखिए क्लोरीन के साथ अगर हम सोडियम मिलाएंगे ना तो वो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जल में घुलनशील होगा, तो सोडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक आया था बेरोजगारी का आंकड़ा किस पर निकाला जाता है, तो जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या आपका ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा। एक आया था यहाँ पे कि देखिए सहसंयोजी बंध किस में पाया जाता है, तो CH4 में पाया जाता है, CH4 करेक्ट होगा आंसर। एक आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। बांध से 2 क्वेश्चन आए थे आज। नाविक किस देश की टेक्नोलॉजी है, तो ये भारत देश की टेक्नोलॉजी थे। तो यहाँ पे ये थे आज के सभी क्वेश्चन। बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं आजकल क्योंकि एग्जाम आपके जो है ना आखिरी चरणों में पहुँच गया है अब, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन ही मिल पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।